ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के ज़रिए तमाम आज एक मीटिंग अमल में आई। इसमें वक्फ बोर्ड में जो तरमीमी एक बिल पास करने की बात कही गई है, उस बिल को लेकर एतराज़ात दर्ज कराए गए हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पटना के इमारत शरिया से आए AIMPB के सेक्रेटरी जनाब अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा है कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और इस बिल में जो कि हमें इसकी इजाज़त नहीं देती, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के अलावा आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। द अमेंडमेंट particularly those that permit the government to seize वक्फ प्रॉपर्टीज़। इन तमाम बातों को लेकर आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें वज़ीर मौसूफ फरहाद हकीम, जावेद अहमद ख़ान मौजूद थे। इसके अलावा दिगर वक्फ से रिलेटेड जानकार लोग भी यहाँ मौजूद थे। आइए हम सुनते हैं कि फरहाद हकीम ने क्या कुछ कहा। बीच में ये हम लोग का अभी हालात जैसा हुआ है, थोड़ा सा हम लोगों को सबका टेंशन है। जो एक के बाद एक बिल लाके हमारे कौम के जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेने के एक साजिश अभी ये जो गवर्नमेंट है ये कर रही है। मगर हमारे लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ। बहुत सारे आदमी जानते हैं, ये मानते हैं जो ये वक्फ मेरा ससुर यहाँ पर मतवल्ली था तो हमारा हक हो जाता, मेरा बाप मतवल्ली है तो हमारा हक हो जाता है। नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ हक है ये अल्लाह के नाम में है और अल्लाह के घर के खिदमत के लिए, वही काम के लिए ये प्रॉपर्टी जो है जिनके था उन्होंने कभी कभी ये वक्फ में दे दिया या वक्फ हो गया। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो ये कॉन्सेप्ट ये नहीं समझते हैं। बहुत सारे भाई है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, ये लोग मार के खाता है। ये हमारे लिए, हमारे कौम के लिए ये बहुत ही तौहीन की बात है। इसलिए ये सब जो आज जो हो रहा है, उनके जो हिम्मत हो रहा है, इनके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। नहीं तो अगर पक्का ईमान के रास्ता में, अल्लाह के रास्ता में हम रहते हैं तो उनका हिम्मत नहीं होता जो अल्लाह के प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं ना कहीं दावा करने के। इसलिए मैं बहुत सारे ये वक्फ जानने वाले यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आदमी, मगर हमें ये लगता है जो एक ड्राफ्ट होना चाहिए। और ये हमारे लिए आज खुशनसीबी है जो हमारे जो मौजूदा जो वक्फ के चेयरमैन हैं, मुंशी साहब, जस्टिस मुंशी, इनसे ज्यादा वक्फ एक्ट आज बंगाल में कोई नहीं जानता, ये मैं दावा कर सकता हूं। तो उनको ये जिम्मेदारी दिया जाए जो क्या है और क्या होना चाहिए, ये करके, जैसा तेलंगाना ने उनके वक्फ बोर्ड जैसे एक नोटिफिकेशन किया है, हमारे भी बंगाल के जितने एमपी हैं उनके कॉन्सेप्ट नोट निकाल लेके उस एमपी लोग को लेके मशवरा करके उनके हाथ से देना। और वो रमानी साहब वो इससे बैठेंगे जेपीसी से, तो यही कॉन्सेप्ट नोट लेके ये उनके पास जाएंगे जेपीसी में, और इसको हमें रोकना है। बिल्कुल, अल्लाह के नाम में जो प्रॉपर्टी होता है, जो उसे ऐरा गैरा कोई भी ले नहीं सकता है।
इट इज वेस्टेड टू गॉड, वेस्टेड टू अल्लाह। ये प्रॉपर्टी किसी का नहीं हो सकता है। एक मसला मेरे सामने आया, जो ठीका टेनेंसी वक्फ होगा, तो हमने सीधा कहा नहीं, हो नहीं सकता। What once vested to Allah cannot be vested to any government or any government property. ये कभी हो नहीं सकता। तो वही स्पिरिट लेके जहां जहां आज सुनने में आया, हम नहीं जानते हैं, हमें डिटेल्स मालूम नहीं है, मगर अफजुल साहब से गुफ्तगू करते करते जितना मालूम पड़ा, सीओ साहब से गुफ्तगू करते करते जितना मालूम पड़ा, उसी से मुझे लगता है जो ये एक डिटर्मिनेशन और ठोस, इसे हमें विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, ये काम नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में ये काम कर नहीं सकते हैं आप। कभी मस्जिद लेके उसे तोड़ देते हैं, कभी ये लेके, बहुत सारे सहन लिए हम लोग। आज ये अल्लाह के मेहरबानी है जो आज वो वीक है। आज उनका ये हिम्मत नहीं, तो जेपीसी में नहीं रहता, जैसा सब अपोजिशन एमपी को निकाल के सब बिल पास कर दिया, ये भी पास कर लेता। मगर आज उनके पांव के नीचे जमीन जो है वो बहुत ढीला है, और इस हालत में सबके पास हम लोग को जाना चाहिए, गुजारिश करना चाहिए, जो अल्लाह के जमीन जायदाद लेके मत खेलो। और उसके साथ साथ हमें भी अपने अंदर में जो वक्फ प्रॉपर्टी है करेक्शन करना चाहिए। इट इज नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। ये जो कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसे चेंज करना हमारे कौम के लिए बहुत जरूरी है, ये हम फील करते हैं। आगे आप लोग के यहाँ बैठेंगे, चर्चा चलेगा, मगर मैं फिर भी एक बार कहता हूँ, जो चेयरमैन साहब से कॉन्सेप्ट नोट निकाल के ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा, और हम क्यों इसके अगेंस्ट में हैं ये भी समझना आसान हो जाएगा।